आइए साथियों, फिर से आप तमाम साथियों का एक न्यू क्लास में वेलकम है। देखेंगे फ़िलहाल आज़िज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट मौलवी की एग्ज़ाम 2024 में देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास है। आज का जो ये क्लास होने के लिए जा रहा है आप लोगों का, ये मौलवी का फ़ारसी का क्लास होने के लिए जा रहा है। इस क्लास में हम जानेंगे फ़ारसी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और सब्जेक्टिव भी बताएंगे, और जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं 100% है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टपकेगा, ठीक है। तो आपसे हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर कीजिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा प्लीज़, बराए मेहरबानी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में वक्त नहीं है। आपको पता होगा अजीज़ साथियों कि 22 जनवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करना होगा। तो चलिए अजीज़ साथियों, इस क्लास के आगाज़ और शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम की हर अपडेट और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसकी आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखेंगे अज़ीज़ साथियों, फ़ारसी में जो आपको सवाल आएंगे वो इसी तरह से आपको सवाल आएंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, यानी कि पैटर्न जो है आपके मदरसा बोर्ड का मौलवी का, ठीक है। अब देखिए, क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जाइए उस ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम और फेसबुक पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या जा करके सर्च कीजिएगा L2 भैया, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे फ़िलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो ये है कि सवाल कहता है कि शहरयार का असल नाम क्या था। अब आप कहेंगे कि सर ये शहरयार हैं कौन, इससे क्या ताल्लुक़ है मदरसा बोर्ड को, तो मैं बताते चलूँ, ताल्लुक़ की बातें नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है। जो आपके पैटर्न हैं मदरसा बोर्ड के फ़ारसी का, और जो सिलेबस है उसी के हिसाब से अज़ीज़ साथियों ये सवाल को टाइप किया जाता है, इस हिसाब से देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये शहरयार जो है ये एक लेखक है, राइटर है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, इनका असल नाम क्या है। तो इनका जो असल नाम है प्यारे साथियों, इस तरह देखेंगे तो मोहम्मद हुसैन नाम है, लेकिन आपको जो वहाँ पर सवाल आएंगे वो अलीफ, बा, जी और दाल, ये 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके ऑप्शन नंबर अलिफ में आपको दे देगा मोहम्मद हसनैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा में दे देगा मोहम्मद हुसैन बिन अजीज़। ऑप्शन नंबर जी में दे देगा हसान बिन रज़ाक। ऑप्शन नंबर दाल में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक मार कर आइएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको हमने बताया है कि शहरयार का असल नाम मोहम्मद हुसैन है, ठीक है। ये सवाल जो पिछले बार भी फ़ारसी में पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलत टिक मार करके आए थे, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या याद रखना, मोहम्मद हुसैन जो है वो शहरयार का असल नाम है, ठीक है। आइए अजीज साथियों, उनके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि शहरयार की पैदाइश कब हुई। अब देखिए, शहरयार की जो पैदाइश है वो 1904 ईस्वी में हुई है, ठीक है। आपको याद रखना होगा कंसिस तरीके से। तो शहरयार की पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी। तो आप क्या टिक मारिएगा, 1904 ईस्वी में टिक मार करके इस तरह OMR शीट पर घेर दीजिएगा। समझ गए ना मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि तेहरान के किस इदारे में शहरयार ने आला तालीम हासिल किया। यानी कि अजीज़ साथियों, एक तेहरान होगा, आपने सुना होगा नाम, ये देश का नाम है तेहरान। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि शहरयार जो है वो तेहरान के किस इदारे में, यानी कि किस स्कूल में उन्होंने आला तालीम हासिल की। आला का मतलब होता है ऊंचे दर्जे का। जिस तरह मान लीजिए मैट्रिक के बाद इंटर किए, तो ये इंटर जो है आला तालीम हो गया। तो साथियों उस क्या कहते हैं इदारे का नाम था दारुल फ़नून। क्या नाम था, दारुल फ़नून। तो इस हिसाब से आपको ये सवाल के जवाब हैं इस तरह याद रखने हैं जहन में। आएंगे अजीज साथियों, उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है यहाँ पर कि शहरयार के वालिद का नाम क्या था। तो साथियों देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ही कंफ्यूज करेगा एग्ज़ाम में। ऑप्शन दे देगा मीर तकी मीर, उसके बाद मीर आका मीर,
उसके बाद ऑप्शन दे देगा मीर बिन रज़्ज़ाक़, उसके बाद मीर बिन हश्शाम। तो जी नहीं, इनमें से ये कोई नहीं होगा, लेकिन शहरयार का जो वालिद का नाम है केवल और केवल दो है। क्या नाम है? मीर, उसके बाद आका लगा हुआ, मीर आका फिर मीर लगा हुआ रहेगा, तो उसको आप टिक नहीं मारिएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके वालिद का जो नाम है वो मीर आका नाम है। ठीक है, आइए उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि शहरयार को शायरी के अलावा और किस फ़न से लगाव था। यानी कि शहरयार जो है ना, वो शायरी तो करते ही थे, लेकिन उसके अलावा, ठीक है, उसको कोई फ़न से लगाव था। जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्रिकेटर है, ठीक है, तो वो क्रिकेट खेलने के अलावा उसको और भी कोई चीज़ से मील जोल रहता है। ठीक है, मान लीजिए फुटबॉल से रहता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका फेवरेट चीज़ होता है उनके बगैर। ठीक है, तो उसका नाम था फ़न मौसीकी। ठीक है, इस बात का ख़ास ख़याल रखिएगा। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि नसर फुलवारी का असल नाम क्या था। ये भी आपके सिलेबस में पाठ्य पुस्तक में शामिल है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो साथियों देखेंगे, नसर फुलवारी का जो असल नाम था वो शाह मोहम्मद अली। क्या नाम था प्यारे साथियों? शाह मोहम्मद अली। अब देखिए यहाँ पर, अब जो भी सवाल हैं, मैं तो इंशाअल्लाह हर सभी सवाल को करवा ही रहा हूँ। अगर आप इनसे तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी, घबराइए नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप तमाम साथियों के लिए हमने एक नोट्स तैयार किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में फ़र्स्ट डिवीज़न लाने की बहुत ही बड़ी, क्या कहते हैं अज़ीज़ साथियों, वो रास्ता है। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर आप चाहते हैं, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, उर्दू में आप कमज़ोर हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ फ़र्स्ट डिवीज़न का, कि अगर आप इस नोट्स को परचेज़ करेंगे तो फ़र्स्ट डिवीज़न ज़रूर आएंगे। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, इस नोट्स का प्राइस था 399 रुपये, लेकिन अभी चिल्ड्रेंस डे के मौके पर ऑफ़र दिया जा रहा है मात्र 199 रुपये में। इसमें जो नोट्स है वो सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, चाहे फ़ोक़ानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले। अगर आप चाहते हैं नोट्स को लेने के लिए, तो इस नंबर पर जा कर के आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि क्या चीज़ का नोट्स चाहिए, वो बता दीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप से बात कर कर संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप कॉलिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो फटाफट जाइए, 199 रुपये में इस नोट्स को लीजिए, और फर्स्ट डिवीज़न की हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है प्यारे साथियों कि यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके बाद देखिए सवाल कहता है कि नसर फुलवारी किस साल पैदा हुए। यानी कि इनके साल की पैदाइश पूछा जा रहा है कि कौन से ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, नसर फुलवारी की। तो साथियों इनका जो जवाब हो जाएगा वो 1833 ईस्वी में। इस तरह ऑप्शन रहेगा 1833, 34, 35, 36, 37। तो आपको क्या टिक मार कर आना है कि नसर फुलवारी की जो पैदाइश हुई है वो 1833 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि शहरयार के वालिद का नाम क्या था। तो मीर आका, ये तो आपको हमने करवा दिया है, और ये भी सवाल आपको हमने करवा दिया है कि शहरयार को शायरी के अलावा और किस फ़न से लगाव था। तो फ़न मौसीकी। उसके बाद है नसर फुलवारी का असल नाम शाह मोहम्मद अली। ठीक है प्यारे साथियों, नसर फुलवारी किस साल पैदा हुए। ठीक है, तो 1833 ईस्वी में। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पर कि नसर फुलवारी किस साल में खानकाह मुजीबिया के सजादा नशी हुए। अजीज़ साथियों, एक खानका है जिसका नाम है मुजीबिया, और यहाँ पर देखिए दो सवाल आपको बन रहा है कि नसर फुलवारी जो है किस खानका के शहजादा नशी हुए। तो आप क्या टिक मार कर के आइएगा कि खानका है मुजीबिया, और कब हुए थे, तो वो 1600 क्या कहते हैं 68 ईस्वी में। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, वो सवाल तो क्लियर हो गया। उसके बाद सवाल का रहा नसर फुलवारी का इंतकाल जो है वो कब हुआ। तो नसर फुलवारी का इंतकाल 1878 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि नसर फुलवारी का दीवान कब शाया हुआ। तो साथियों नसर फुलवारी का जो दीवान है वो 1200 क्या कहते हैं 97 ईस्वी में इनको शाया किया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरह करके अब तमाम साथियों का हमने फ़ारसी का ये जो क्वेश्चन है वो करवाया। और आपसे एक दरख्वास्त है हमारी कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनल, तो मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। ठीक है,
یہ میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے، ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے، فالو کر کے میسیج کر دیجیے گا، میں آپ سے انشاءاللہ ضرور بات کروں گا۔ دیجیے اس ویڈیو سے اجازت، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔